नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 9 के इस शुद्ध पॉलिटिकल डिबेट शो में। पिछले कुछ दिनों में देश की राजनीति में जो कुछ भी हुआ है वैसा पिछले कई दशकों में नहीं हुआ था। देश गठबंधन की नई राजनीति का एक नया इतिहास लिखने की ओर है। 2024 में हम और आप राजनीति के एक बहुत बड़े और दिलचस्प मोड़ पर हैं। बहुत ताकतवर संग्राम के गवाह बनने वाले हैं। लड़ाई अब सुपर 39 बनाम स्पेशल 26 की होती दिखाई दे रही है, यानी एनडीए बनाम इंडिया। एक पक्ष कह रहा है कि लड़ाई किसी से भी हो, जीत इंडिया की ही होगी, तो दूसरा पक्ष कह रहा है कि नाम बदलने से पहचान नहीं बदलती, 26 से भिड़ने के लिए एक अकेला ही काफी है। तो आज टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में सबसे निष्पक्ष, सबसे स्पष्ट, सबसे सार्थक बहस होने वाली है कि 2024 में कौन जीतने वाला है, मोदी या भारत का विपक्ष का इंडिया। क्योंकि इस वक्त यही है सवाल। सत्ता का मैं सभी मेहमानों का जोरदार तालियों से एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगा। मेरे साथ हैं सबसे पहले शहजाद पूनावाला ऑन माय राइट, मेरे साथ हैं ऑन माय लेफ्ट सुप्रिया श्रीनेत जी कांग्रेस से, राजकुमार भाटी जी हैं ठीक उनके बगल में, और मेरे साथ हैं अजय कुमार जी। इस शो की स्टार्ट में हम सभी मेहमानों को पहले 30-30 सेकंड अपनी बात रखने का मौका देते हैं। सबसे पहले शहजाद पूनावाला जी आपसे, फिर आपके पास, फिर आपके पास, फिर आपके पास। सबसे पहले 26 वर्सेस 38 या 39 या जो भी है 2024 की इंडिया वर्सेस मोदी लड़ाई। देखिए, ऐसा है कि केवल नाम में इंडिया रखने से चरित्र और नियत इंडिया वाली हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। नाम में तो ईस्ट इंडिया कंपनी के भी इंडिया था, पर वो लूटने आई थी और इनका भी कोई मकसद इससे कोई अलग नहीं है। आप पूछिए ना, आज मैं जब देखता हूँ तो इनका इंडिया क्या है। हम लोग तो स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया की बात करते हैं, ये कहते हैं अनजस्ट इंडिया। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोग जो है नग्न अवस्था में घूम रहे हैं छत्तीसगढ़ में अपने अधिकारों के लिए। इनका इंडिया क्या है, 52 लोग मारे जाते हैं तृणमूल कांग्रेस के पंचायती राज चुनाव में। अधीर रंजन जी तो बोलते हैं पर ये लोग कुछ बोल नहीं पाते। जिस प्रकार से आपने देखा है कि राजस्थान में जो स्थितियां बनी हुई है, जहां पर एक परिवार को जला दिया जाता है, तो ये होता है बर्न इंडिया। तो ये बर्न इंडिया, लूट इंडिया का सवाल नहीं है। और वैसे भी आपको निशान जी बता दूं कि अगर आप गधे को घोड़ा बोलने लगेंगे तो वो घोड़े की तरह थोड़ी दौड़ेगा। पर सवाल ये बनता है कि आज जब बात करते हैं इंडिया की, तो मैं बोलता हूं इंडिया वाली नियत है क्या। अभी हाल ही में महाराष्ट्र की विधानसभा में इन्हीं के साथ ही अबू आजमी कहते हैं वंदे मातरम का विरोध करेंगे, बस 30 सेकंड स्ट्राइक का विरोध, शहजाद जी मैं आपके पास आ रहा हूं, का विरोध 30 सेकंड जो है 11 का दोष पाकिस्तान से हटाकर भारत पर डालते हैं। ठीक है सुप्रिया जी, इसका जवाब देना चाहिए। सुप्रिया जी, नाम बदला है, तैयारी बहुत जबरदस्त चल रही है, 26 वर्सेस 38 या 39 है, इंडिया वर्सेस मोदी, इंडिया वर्सेस एनडीए है, क्या रणनीति? 21 जुलाई 2023 को दिन के 1 बजे हम इंडिया, भारत, चुनाव, भाजपा, कांग्रेस की बात नहीं कर सकते हैं। हम बात करेंगे मणिपुर की, और हम बात करेंगे उन 2 औरतों की जिनको नग्न अवस्था में घुमाया गया। और एक औरत होने के नाते मुझे शर्म आती है कि उनके प्राइवेट पार्ट्स को कैमरे पर छुआ गया, उनकी योनियों और उनके स्तनों को छुआ गया, उनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। 78 दिन तक एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई, और गिरफ्तारी तब एक व्यक्ति की हुई जब जन आक्रोश हुआ और सोशल मीडिया पर फोटो आई। 78 दिन तक सरकार चुप रहती है, 78 दिन तक मुख्यमंत्री चुप रहते हैं, 78 दिन बाद मुख्यमंत्री कहते हैं ऐसे एक नहीं, ऐसे सैकड़ों केसेस हुए हैं। प्रधानमंत्री ने 78 दिन तक मणिपुर का मां नहीं बोला। लड़ाई इस इंडिया वर्सेस इस सत्ता के विरोध में है, सिर्फ और सिर्फ ये लड़ाई है। लड़ाई है उन 2 औरतों की अस्मिता की, लड़ाई है कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने की, लड़ाई है गरीबी बनाम अडानी की, लड़ाई है भुखमरी बनाम धन्ना सेठों की, ये लड़ाई है। आज हम इधर उधर की बात नहीं कर सकते हैं। आज बात करनी पड़ेगी जो मणिपुर जल रहा है पिछले 2.5 महीने से, जहां पर महिलाएं झुलस रही हैं, जहां पर सत्ता ने मुंह नहीं खोला, जहां पर मोदी जी विदेश घूमते रहे, वहां पर औरतों के साथ ऐसा हुआ है। और वहां के मुख्यमंत्री का कहना है एक नहीं, ऐसे सैकड़ों केसेस हैं। यहां पर बैठी हर लड़की, और मैं एक औरत होने के नाते अपने आप को निर्वस्त्र महसूस करती हूं। मुझे लगता है हर औरत का शरीर नोचा गया इस देश में। ठीक है, आपने ये जो बात कही, भाटी जी, कौन जीतेगा 2024 की लड़ाई, मोदी का भारत या विपक्ष का इंडिया? वैसे जीतेगा तो इंडिया ही, अगर लार्जर पिक्चर की बात करें इंडिया तो कभी हारता ही नहीं है ना। भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, लेकिन भाटी जी आपका टेक। मैं सुप्रिया जी को बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा कि घटना तो शर्मनाक है ही है, चिंताजनक है ही है,
केवल महिलाओं के, बेटियों के लिए नहीं, देश के हर नागरिक के लिए शर्मनाक है। लेकिन उससे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि उसमें सरकार शामिल है, मणिपुर की सरकार इस षड्यंत्र में शामिल है, और जो सरकार की सत्तारूढ़ पार्टी है वो पार्टी शामिल है, उस पार्टी की मानसिकता शामिल है। मोदी जी का जो गुजरात मॉडल है, आपने बहुत सुना होगा, वो गुजरात मॉडल यही है कि हर स्टेट में दो वर्गों को आपस में लड़ाओ, बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक से लड़ाओ। उन्होंने राजस्थान में गुजरों को और मीणाओं को लड़ाया, उन्होंने हरियाणा में जाटों को और सैनियों को लड़ाया, उन्होंने महाराष्ट्र में जाके जो पटेल हैं उनको दूसरे लोगों से लड़ाया, गुजरात में, महाराष्ट्र में मराठों को लड़ाया, बिहार में और उत्तर प्रदेश में यादवों को अदर्श से लड़ाया, अब मणिपुर में जाके वही खेल कर दिया है। बहुत चिंता की बात यह है कि एक घटना 2 महीने 2.5 महीने पुरानी है। पुलिस की कस्टडी से वो महिलाएं छीनी गई थी, पुलिस के संज्ञान में था, सरकार को पता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 फर्जी शब्द भी तब बोले हैं जब उसकी वीडियो पूरी दुनिया ने देख ली है। यह शर्मनाक है। सरकार होती किस लिए है? ऐसा लगता है कि मणिपुर में कोई सरकार नाम की चीज नहीं है और भारत में भी सरकार नाम की चीज नहीं है। इसलिए इंडिया जो बना है, ये संगठन, ये इंडिया इन विपदाओं से देश को बचाने के लिए है। इंडिया जीतेगा और देश विरोधी लोगों को हराएंगे। अब मैं आऊंगा सीधे अजय जी के पास। अजय जी, आपकी पार्टी को तो मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, इस वक्त मौसम किसका चल रहा है? देखिए, पहले मैंने दोनों अपने विपक्ष के साथियों को सुना। एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई की बात आप कर रहे हैं तो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद आ जाती है। 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहूँगा। कासा लिए, कटोरा लिए, सड़क किनारे मुझे पाओगे, ऊंचे दरो दीवार का मैं शौकीन नहीं, गांव की छप्पड़ से निकला कच्चा धुआं हूं, मैं शहर के डिस्को से निकला नंगा हिंदुस्तान नहीं। तो ये है एनडीए और वो है इंडिया। मैं आशा करता हूं कि मां माटिस मानुस का नारा जो ममता जी बंगाल में लगाती हैं वो अब भूल जाएंगी। मैं आशा करता हूं कि अब राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत की आलोचना नहीं करेंगे। मैं आशा करता हूं कि इस नए इंडिया का निर्माण जो हमारे विपक्ष के लोग कर रहे हैं, अब उसमें फौज से सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण नहीं मांगा जाएगा। मैं आशा करता हूं कि राहुल गांधी को अब राफेल के सवाल पर माफी नहीं मांगनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट से। मणिपुर की घटना शर्मनाक है और सरकार इस पर काम करेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छत्तीसगढ़ स्वर्ग बना हुआ है। आपको अपना इंडिया मुबारक हो, मुझे मेरे भारत पे गर्व है और भारतीय जनता पार्टी में अजय जी, ओके। ये लड़ाई अब इंडिया बनाम भारत की है। इंडिया बनाम भारत की आप ये लड़ाई बता रहे हैं। सुप्रिया जी, मेरा सवाल ये है, अगर नंबर्स की बात करें, प्योरली नंबर्स की, तो इंडिया के जो नंबर्स आते हैं सांसदों के लिहाज से करीब 150 के आसपास, और यहां पर जो आंकड़ा है, यहां पर आंकड़ा बहुत ज्यादा है, उससे 333 का आंकड़ा है अगर एनडीए की। ये कैसे लड़ेंगे, क्या स्ट्रैटेजी है? मैं आपके आंकड़ों पर जवाब दूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप समझ पाए कि मैं कितना सीरियस इशू उठा रही हूं। बिल्कुल समझ गया मैं आपकी बात। देश की हर महिला उठा रही है। मणिपुर पर आप बच नहीं सकते हैं, मणिपुर पर सरकार दूसरी ओर देख नहीं सकती, क्योंकि मणिपुर में जो हुआ, देखिए, इस देश में कहीं भी महिला के साथ गलत होता है वो अक्षम्य अपराध है, लेकिन महिला के साथ गलत होता है, सरकार को उसका संज्ञान है, 2.5 महीने तक सरकार चुप है, आंख पर पट्टी और मुंह में दही जमाए बैठी रहे, यह अक्षम्य अपराध है। मणिपुर पर क्या हुआ? मणिपुर के बारे में चीफ मिनिस्टर को पता था। मणिपुर के 2.5 महीने की वारदात के बीच में गृह मंत्री वहां पर 3 दिन का प्रवास कर आए। मुझे 2 सवाल पूछने, क्या गृह मंत्री को इसके बारे में किसी ने बताया नहीं? क्या उनकी इंटेल नहीं थी? अगर नहीं बताया और उनको इंटेल नहीं थी तो बड़े विफल गृह मंत्री, हम बड़े खतरे में हैं। और अगर बताया और उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो और बड़ा खतरे की कहानी है। मोदी जी से मैं पूछना चाहती हूं, मोदी जी के पास आईबी है, मोदी जी के पास संस्थाएं हैं, मोदी जी के पास तंत्र है, पुलिस है, सब उनकी है। मैं जानना चाहती हूं, प्रधानमंत्री को इसका इल्म नहीं था? सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद, वीडियो वायरल होने के बाद आप इसका इल्म ले रहे हैं। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि सरकार का डिफेंस क्या था? ट्विटर पर केस कर दो। ट्विटर में ये वीडियो दिखा कैसे? ये आपत्ति है। इनके प्रवक्ता, एक मिनट, इनके प्रवक्ता और इनके मंत्री, इनके लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आपत्ति जता रहे हैं कि वीडियो की टाइमिंग संदेहास्पद है। ये आपत्ति नहीं जत रही कि 2 लड़कियों के साथ, जिसमें से एक 15 साल की लड़की है और एक औरत का पति
इसका कारगिल जवाब का योद्धा है। इसका जवाब नहीं, मैं मेरी बात- एक मिनट ले लेता हूं। मैं ये एक मिनट जानना चाहती हूं, fairness भी आप होनी इससे चाहिए। ज्यादा इनको निशांत डबल जी। टाइम दे दीजिए। नहीं, please go ahead. मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहती हूं, जिस देश में ये हुआ, क्या वहां पर कोई और डिस्कशन इस समय हो सकता है? ठीक है। ये भेड़ियों की फौज थी, 2.5 महीने तक ये स्वतंत्र इसी घूमते डिस्कशन रहे। को आगे बढ़ाता हूं मैं। शहजाद जी, सवाल खड़ा यह है बहुत कि संवेदनशील वीडियो आने के बाद आपके मुख्यमंत्री का रिएक्शन आ रहा है, और वीडियो कितना पुराना है हम सब जानते हैं। वो वीडियो आने के बाद, एक मिनट शहजाद जी, वीडियो आने के बाद और जब ये घटना घटी उसके बीच में बहुत गैप था, वीडियो का क्यों इंतजार कर रहे थे मुख्यमंत्री जी खाली? अब मैं एक एक करके जवाब दूंगा। उम्मीद है कि जैसे सुप्रिया जी ने अपनी बात रखी और मैंने पूरी बात सुनी, वो भी सुनेंगी। इसी विषय पर आज चर्चा आरंभ करने की बात हुई ताकि संसद से एक साफ संदेश मणिपुर की जनता को सर्वदलीय से चला जाए कि हम लोग मणिपुर के लोगों के साथ और उन 2 महिलाओं के साथ खड़े हैं। परंतु अपने ईगो को ऊपर रखकर किस रूल में चर्चा होनी चाहिए, कैसे चर्चा होनी चाहिए और चर्चा में कौन हो या ना हो, इसको लेकर आज चर्चा को भी और 2 दिन से जिस प्रकार से पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को भी स्थगित किया जा रहा है, हाईजैक किया जा रहा है। और मैं आपको बताता हूँ क्यों। मणिपुर पर पूरी चर्चा होनी चाहिए, हर सवाल का उनको जवाब पार्लियामेंट में मिलना चाहिए, एक छोटे मोटे प्रवक्ता से क्यों। मैं कह रहा हूं पर केवल इतना, नग्न तस्वीर ये भी थी। कभी आपने ये तस्वीर देखी है? ये दलित महिला है, 3 साल पहले इसके पति के सामने बलात्कार हुआ और राजस्थान की पुलिस ने इस केस को बंद करने की पूरी कोशिश की। आज 3 साल अर्थात 1000 दिन हो चुके हैं, राहुल गांधी का ट्वीट नहीं आया। ये दलित महिला है जिसको तेजाब डालकर बर्बरता से जलाकर फेंक दिया गया करौली में। 7 दिन हो गए, राहुल जी का इस पर लेकिन कोई ट्वीट हमें नहीं आया। राहुल जी के ट्वीट से निशांत जी, मतलब आपने नहीं। उनको पूरा मौका दिया और सरकार उन्होंने की कहा- बात हो रही है। मैं आपको उस पे आ रहा हूं। आप मुझे उनका, आपकी सरकार आपने उनको है। मौका दिया, हाँ। आपने हस्तक्षेप नहीं किया। जवाब तो मणिपुर निशांत का जी जवाब, देखिए आपने क्या मौका तो शुरू दिया, कर लेकिन दिया। मणिपुर पे जवाब सर बोलने सॉरी बोलने दीजिए। ठीक है, नहीं, उधर क्यों भटक सर रहे हैं? जब वो बोलेंगे, मणिपुर पे जवाब जब वो बोलेंगे तो आप मत बोलिए। आपने Please go सुप्रिया ahead। जी को, सुप्रिया एक वरिष्ठ प्रवक्ता है, उनको आपने पूरा मौका दिया। मुझे भी मौका दीजिए, मैं उनकी तरह वरिष्ठ नहीं हूं पर मैं अपनी बात रखना जानता हूं Go ahead। और मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगा। ये 4 दिन पहले की घटना है जहां पर एक 6 महीने के बच्चे के साथ पूरे परिवार को जोधपुर में मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है वहां पर जलाकर राख कर दिया गया। इस पर भी राहुल जी का ट्वीट नहीं आया। बाकी सब छोड़ दीजिए, सरकार की बात कर रहे हैं ना। इनके मंत्री के बेटे महेश जोशी के बेटे पर बलात्कार का आरोप था, दिव्या मदेरणा। उनका वीडियो भी मैं आपको सुनाऊंगा। वो कहती है कि सारी प्रयास करने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। दूसरे स्टेट में एफआईआर दर्ज करने गए, ये आज तक 3 वर्ष हो गए हैं। सुप्रिया जी का एक ट्वीट हो, राहुल जी का एक ट्वीट हो, बता दीजिए मुझे। और इसके अलावा दूसरे इनके विधायक जवाहरी लाल मीणा एक बच्ची का रेप करते हैं, ऑब्सीन वीडियो बनाते हैं, ऑब्सीन वीडियो सामने आता है मुख्यमंत्री के, मुख्यमंत्री बचाने जाते हैं। मैं उनका जवाब का इंतजार कर रहा हूं। भाटी साहब एक सेकंड, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं आपके पास आ रहा हूं। भाटी साहब एक मिनट दीजिए निशांत जी, प्लीज। आप न्याय करें मेरे पार्टी के साथ। और मैं आपको बता दूं, एक मिनट, सरकार भाटी के साहब एक विषय में। सेकंड, हाँ। अब सरकार की बात आई। यहां पर जैसे वीडियो सामने आया, 4 लोग गिरफ्तार हुए। प्रधानमंत्री ना चुप रहे ना निष्क्रिय रहे, परंतु रेप के केसेस 50% गलत होते हैं, फेक होते हैं। ये मुख्यमंत्री गहलोत जी का बयान। एक सेकंड सुन लीजिए। बलात्कारियों के साथ क्या होना चाहिए? बलात्कारियों को लटकाया जाना चाहिए, हाँ या ना? लटकाना चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट। अशोक गहलोत कहते हैं नहीं लटकाना चाहिए। सुप्रिया जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि निर्भया की मां को कहना पड़ा कि शर्मनाक बयान है अशोक शहजाद जी, पर एक बार एक मिनट, और राहुल गांधी का एक ट्वीट नहीं आया। मैं सुप्रिया जी से सवाल, एक मिनट सर, एक निशांत मिनट जी बीच में मत रोकिए। नहीं, हाँ, आपका ओके। चैनल का जो भी होगा आप मत रोकिए मुझे। ये एक और मंत्री, इनसे पूछा जाता है असेंबली में कि क्यों बलात्कार हो रहे हैं, ये कहते पता है क्या? राजस्थान में मर्दों का प्रदेश है, इसलिए बलात्कार होना लाजमी है। मैं कह रहा हूं आज मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए। पता है क्यों मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए? हम मानते हैं जो घटनाक्रम चल रहा है 2 महीने से, अभी मैं आपको सवाल का जवाब दे रहा हूं। 2 महीने से 3 महीने से वहां पर हिंसा हो रही है, हम मानते हैं 50 वर्षों की हिंसा है, हो रही है, 100 से अधिक लोग मारे गए, मैं स्वीकारने को तैयार हूं। पर 9.5 वर्षों में आपको यह भी देखना पड़ेगा कि इनके समय पर 4000 घटनाएं हुई। एक बार इन्होंने शुरू खोलकर मणिपुर का मां नहीं बोला। आज मणिपुर का मां नहीं, इनको मोदी से नाराज किया, मोदी को घेरना, इससे मणिपुर उठाना। शहजाद जी, एक मिनट, मैं एक इनसे मिनट। पूछना चाहता हूं, जब हजारों लोग मारे जा रहे थे तब एक बार उन्होंने मणिपुर का जिक्र नहीं किया। जब 750 लोगों को मारा गया, आज एक व्यक्ति नहीं मरना चाहिए। 750 लोग मारे गए, एक मिनट शहजाद जी, शहजाद जी एक सेकंड। अब मैं आपने जो बोला है उसका जवाब लेना चाहूंगा। रेप को एंजॉय करना चाहिए। शहजाद जी, एक मिनट। सब छोड़ दीजिए, ये चुना हुआ विधायक, इस पर क्या कार्रवाई की? शहजाद जी, अब एक मिनट आपको रुकना पड़ेगा। सवाल आपसे मणिपुर का पूछा था, आपने उतनी ड्यूरेशन में मणिपुर को मुश्किल से 20% बोला।